शासकीय महाविद्यालय तेंदुखेड़ा में शैक्षणिक समस्याओं और अव्यवस्थाओं को लेकर एनएसयूआई और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। बड़ी संख्या में छात्रों ने कॉलेज परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन और शिक्षकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कॉलेज की बदहाली का मुद्दा उठाया। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का आरोप है कि जब भी छात्र अपनी समस्याओं को लेकर प्राध्यापकों के पास जाते हैं तो उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की जाती और दुर्व्यवहार किया जाता है। छात्रों ने कॉलेज में नियमित कक्षाएं न लगाने का भी आरोप लगाया। कॉलेज में स्वच्छ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है और छात्र दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। शैक्षणिक अव्यवस्थाओं को रेखांकित करते हुए एनएसयूआई पदाधिकारियों ने बताया कि कॉलेज की लाइब्रेरी में पाठ्यक्रम से जुड़ी आवश्यक पुस्तकें तक उपलब्ध नहीं हैं। बिना किताबों के परीक्षा की तैयारी करना मुश्किल साबित हो रहा है। धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती और कॉलेज की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। यदि जल्दी शिक्षकों के रवैये में सुधार, नियमित कक्षाओं के संचालन, साफ सफाई, शुद्ध पेयजल और लाइब्रेरी में पुस्तकों की व्यवस्था नहीं की गई तो वे आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह कॉलेज प्रबंधन की होगी। अपन अपने हक के लिए मतलब यहाँ अपन कॉलेज आए, एक बार और कॉलेज आए थे, तो इसके लिए मतलब जैसे भैया किसी की मार्कशीट नहीं निकल रही है। अब पता लगा हरदुआ से आ रहे हैं 50 किलोमीटर दूर से, या कोई 20 किलोमीटर दूर से, 30 किलोमीटर दूर से आ रहा, तो मार्कशीट के लिए फ्री भी है भैया, कल आना, आज वो साइड नहीं है, या डॉक्यूमेंट लेके आना, ये सारी समस्याएं। और सबसे मेन बात भैया ये है कि जैसे अपन बैठा भी है स्टाफ का कोई सदस्य, अपन ने बोला भैया मार्कशीट चाहिए हमारे लिए, तो बस 2 मिनट अभी ये पेपर चल रहे हैं, बस पेपर चल रहे हैं। अब देखा भी कि भाई बैठे हैं फ्री, उसके बाद भी वो दूसरी बात जैसे दीदी ने बताई कि गुटखा के लिए जुर्माना है, जो सब भी है। और इसके अलावा पानी में एक दिन वो कीचड़ चला गया, तो पानी की साफ सफाई और अदर चीजें हैं जो साफ सफाई पे ध्यान रखें, बस इतनी समस्या है। मेरी समस्या ये है कि अभी जो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में बुक्स की वो समस्या, बुक नहीं मिल रही है लाइब्रेरी में, और जो सब्जेक्ट टीचर हैं तो उनके पास भी बुक नहीं है, तो वो पढ़ाएंगे क्या? हम लोगों को ऐसे ही रहते हैं। इकोनॉमिक्स की बुक ही नहीं है, एक भी नहीं है, और सिलेबस उसका चेंज है इस साल। प्राचार्य सर से मांग लीजिए आपने? नहीं सर, वो सर से बोली, लाइब्रेरी में बोली, तो मैम बोल रहे हैं कि अभी से 4 से 6 महीने बाद आएंगे, तो मार्च अप्रैल में आएंगी। तो सर जब तक तो हमारा पेपर होने लगेगा। सर यही चाहते हैं कि हमारी जो है कि बुक्स दिलवाई ना जाएं और विधिवत क्लासें लगवाई जाएं। क्लास है तो अब वो तो अब क्या है, छात्र रुकेंगे। मेजर की क्लास बच्चों ने बोले मेजर की लग रही है, भाई आपको टाइम टेबल के हिसाब से रुकना पड़ेगा ना भाई। हम लोग भी तो यहाँ 5 बजे तक रुकते हैं, और ज्यादा होगा तो भी कॉल डिटेल निकाल सकते हैं पूरे कैमरे ले से। सर एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि शिक्षक के द्वारा बदतमीजी से बात की जाती है। वो तो गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भाई आप जैसे मैंने आपको एक चीज ये बता दी है कि भाई क्लास लगी हुई है, हम परमिशन देते हैं। अगर मोबाइल में आपकी कोई बात आती है, आप 5 मिनट 10 मिनट में 40 मिनट कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। कॉलेज में दूषित पानी है, सफाई दूषित पानी, सफेद पानी, दूषित पानी है। देखो बरसात का दिन है और आप जानते हो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी का अभाव है। फिल्टर लगा हुआ है इसमें, और फिल्टर से पानी बढ़िया मिलता है बच्चों को, ऐसा नहीं। टॉयलेट में बच्चे भी कुछ अगर मान लो कुछ असंतुलित चीजें खा लेते हैं, जैसे मान लो गुटखा या पान, अब उसकी किस किस को मना करेंगे। जो टॉयलेट है वहाँ कैमरे नहीं लगे हुए रहते। अब ये लोग बोल रहे हैं कि सर लोग भी खाते हैं। भाई हम लोग अगर क्या खाते हैं, अगर खाएंगे भी तो कैंपस के बाहर खाएंगे ना। हम लोगों को भी तो मालूम है ये सब बीमारियों का वो है, हम लोग शिक्षा दे रहे हैं और हम ही लोग खाएं। क्लास है तो यथावत है ना, यथावत बच्चे रुकना चाहिए ना, टाइम टेबल के हिसाब से रुको। अब जैसे हमने मेजर का आज ही बच्चे मेजर का क्लास हुई, और उसके बाद थर्ड ईयर का, उसके बाद सेकेंड ईयर, फिर माइनर वाले बच्चे आ गए उसमें। माइनर वाले को 2:10 पे है, बीच में लंच टाइम होता है। सर इनका प्रदर्शन कैसे समाप्त कर रहे हैं आप? प्रदर्शन क्या है, वो जैसे वो हमारे जवेरा कॉलेज से आए हुई है, उनको हमने लीड कॉलेज से परमिशन लिया है, तो उन्होंने बोले कि भाई आप ठीक है, वो बच्चों को समझा सकते हैं, कोई उनके राइट्स है, उनके राइट्स को कोई अपन लोग पीछे नहीं है करने देंगे। बुंदेलखंड प्लस के लिए दमोह से मनोहर दुबे की रिपोर्ट।